ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहत्व की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्ति ठाकुर के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम कर उनकी कृपा की अभिलाषा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य बंदन अभिवंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। रस प्रसंग चला, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? फेसबुक और जूम ठीक चल रहा है ना? हाँ या ना तो बोलो। दीदी जूम तो ठीक है, फेसबुक मैं देख नहीं सकती, साथ में कोई और देखता तो वो बताएगा। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, आपका आधा फेस आ रहा है दीदी, आप बोलो। किस पे? फेसबुक पे ना जूम पे? दीदी नहीं, फेस पूरा आ रहा है दीदी, लेकिन वो लाइट का कुछ रिफ्लेक्शन पड़ रहा है आपके ऊपर। अभी बेटर? हाँ जी, अब ठीक है दीदी। आप ठीक है दीदी, अब ठीक। हाँ ठीक है। तो हमें कल बताया गया कि जो चित्त जगत है उसकी छाया जो जड़ जगत है, और फिर बताया गया अपने ध्यान से जो प्रश्न बनाने वाली टीम है और जो प्रश्नों के उत्तर देने वाले लोग हैं वो ध्यान दें कि शांत भक्ति के लोग जो हैं वो कौन से लोग तक पहुंचेंगे, दास रस के भक्त कौन से लोग तक पहुंचेंगे, सख्य वात्सल मधुर रस के लोग कौन से। देखो समय तो अब आ गया, ये जन्म जो है हमारा अंतिम जन्म होना तो चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए। फिर भी यदि एक दो जन्म हो जाए तो फिर उसके बाद इस घृणास्पद संसार से, कल भी बताया था गरित संसार घृणास्पद है या कुछ भी अच्छा नहीं है। अब कोई पूछे कि भगवान आपने सब, भगवान ने देखो कई चीजें ऐसी बना दी। जब उन्होंने दिति और अदिति दोनों ही बना दी, कश्यप मुनि की दोनों ही पत्नियां हैं। दिति ने दैत्यों से पूरा संसार भर दिया पूरा, और अदिति ने देवताओं से। तो कोई बड़ी बात नहीं है, दैत्य देवता आते जाते रहते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे भगवान श्री कृष्ण के समय भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम यदुवंश में अवतीर्ण हो जाओ, और देवियां भी बहुत सारी ब्रज में गोपी बनकर आई, जो वो गोपियां नहीं है जो श्री कृष्ण की प्रेयसियां हैं, उनका स्टेज और भी ऊपर है। तो ये संसार भरा पड़ा रहता है ऐसे लोगों से। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं, इसका उत्तर उपनिषद देते हैं। ये उनका मनोरंजन है। लोकवत्तु कौन सा सूत्र है? लोकवत्तु लीला कैवल्यम। खाली मनोरंजन के लिए भगवान ऐसा करते हैं। तो भगवान का तो मनोरंजन हो गया। तो जब भगवान का मनोरंजन है तो हमें भी ऐसे भगवान की भक्ति हमारा मनोरंजन होना चाहिए। इस मन को फिर हमें यहाँ वहां नहीं बांटना। मन ही बढ़ता है, बाकी तो चीजें बट नहीं सकती, मन ही हमें ले जाता है। इस मन को ही कंट्रोल कर लो, सब कुछ ठीक है। और मन कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम यहाँ भाग रहे। सारी आप विचार करके देखेंगे, अरे मेरे मन ने ऐसा कहा, इसलिए मन की बात मैंने सुनी क्यों, तो मैं ऐसा काम ही क्यों करता या करती। मैं जरूरत नहीं है। मेरे मन ने मेरी इंद्रियों में खलबली मचाई, मेरे मन ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। मेरी बुद्धि तो अच्छी खासी चल रही थी, पता नहीं। तो इसके लिए हमारे पास भागवत में क्या देखा जाता है, अजामिल का उपाख्यान। अजामिल माता पिता की सेवा करता था, सारस्वत ब्राह्मण था, सनाट्य ब्राह्मण था, उच्च कोटि का। लेकिन एक वेश्या को उसने देख लिया
और बस उसके बाद जो मदांध हो गया वो फिर जीवन भर उठ ही नहीं पाया। तो किसी किसी के दिमाग में संसार ऐसा घुस जाता है, उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत आनंद है, बहुत मनोरंजन है, लेकिन बाद में ऐसी उसकी दुर्गति होती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य यही है। तो यहाँ पर बताया गया था कि जो चित्त जगत है, यहाँ देखा जाता है कि स्त्री सुख के प्रेम को हम राधा कृष्ण से कर देते हैं और घृणास्पद हो जाता है। तो उसमें हमें बहुत ही सजग और अलर्ट होना चाहिए। बहुत से लोग उठ ही नहीं पाते इन बातों से, और क्रीड़ा मृग, क्या बोलते हैं उसको, हैंडपेक्ड मैन, पत्नी के हाथ का खिलौना बन जाता है। और इसी प्रकार से पत्नी के हाथ का खिलौना बन जाता है। जैसे वो कहती है, किस लिए वो ये सब कर रहा है, किस लिए? जब मैं मठ में रहती थी तो बहुत से हमारे भाई आते थे और प्रेमानंद प्रभु के आते थे कि मेरी पत्नी मुझे ऐसे करती है, वैसे करती है। प्रभु जी कहते, तुझे करना है, सब दुनिया में ऐसे ही करेंगे, तुझे भजन करना चाहिए। जब भगवान देखते हैं कि अरे वास्तव में सच्चे दिल से मेरा भजन कर रहा है, तब उनकी व्यवस्थाएं कुछ और होती हैं। फिर वो सच्चे साधु तक पहुंचा देते हैं और हमारी साधना के स्तर शुरू हो जाते हैं। इस बात को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि यदि कुछ कमी हो रही है तो मेरे भजन में, मेरे लक्ष्य में, मेरी साधना में कमी है, अथवा कोई मेरे से वैष्णव अपराध हो रहा है। मानो एक एग्जाम्पल है, मेरे गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर ऐसे मुझे लगता है कि है ना, है, और गुरुजी ने मुझे कृपा करी और मैं दूसरे वैष्णवों को खुश करने के लिए कह दूं या अपने गुरुजी को नीचा दिखाने के लिए कह दूं, हाँ मेरे ऊपर तो गुरु वैष्णव बहुत कृपा कर रहे हैं, तो गुरुजी को दिल में कैसा लगेगा, मैं क्यों कृपा करूं इसके ऊपर? ऐसा हम लोग सब करते हैं। ऋणी बनो जिसके तुम सचमुच हो, जिसने तुम्हें रास्ता दिखाया है, जिसने तुम्हारे जीवन में परिवर्तन किया है, उसके लिए कृतज्ञ तो बनो। कृतज्ञता सबसे बड़ा गुण है। भक्तों के कई सारे लक्षण हैं, लेकिन यदि उसमें वो भक्त नहीं है तो सारे लक्षण किसी काम के नहीं है। कृतज्ञता, जितने भी सद्गुण हुए हैं हमारे अंदर, यदि भक्ति नहीं है तो वो किसी काम के नहीं है। इसी के लिए जीव गोस्वामी ने शत संदर्भ लिखे। तो आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति। अब संग सिद्धा भक्ति जैसे कि मानो, इसको मैं बहुत गहरी गहरी बातें बता रही हूँ। जैसे कि मैंने सीखा, दूसरों का उपकार करो, अपने साथियों से मैत्री करो, उत्साह करो, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के अंग भी नहीं है। भक्ति के अंग कौन कौन से हैं? साधु संग करो, भागवत श्रवण करो, हरे कृष्ण नाम जपो, मूर्ति सेवा करो और धाम में वास करो। यदि शरीर से नहीं होता है तो मन से वास करो, ये अंग है। और ये जो चीज है, तो मानो कभी किसी जन्म में हम सोच रहे हैं कि करो, मानो किसी जन्म में भगवान ने हमें से जमनार्जुन को वृक्ष बना दिया या कोई योनि दे दी, तो उस समय हमारे परस्पर उत्साह, परस्पर मैत्री किस काम आएंगे? हम लोग भागे चले आते, अरे उसने मुझे बुलाया, मुझे ऐसा करना चाहिए, और सब भजन पाठ पुर सब छोड़ छाड़ करके वहां पे करने लग गए। तो समय रुको, सोचो, विचार करो। भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी ने संग सिद्धा भक्ति बताई है। तो उसको लगता है कि भक्ति मेरी संग में ये भी सिद्ध हो रहे हैं, ये भक्ति के अंग है, ऐसा नहीं है। आरोप सिद्धा तो कल परसों भी बताया था कि हमने कहीं पर कुछ दान दे दिया तो लगा कि हमारी भक्ति हो गई, या हम परिक्रमा करिए आए और कोई उद्देश्य से करिए, हमारा घर बन जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी का विवाह हो जाए, ये सब, तो वो भी कर्म बन गया, वो परिक्रमा हुई नहीं। भक्ति भाव कब होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने भजन किया, कैसे सनातन गोस्वामी यहाँ परिक्रमा करते थे कि शंकर उनको जान ही नहीं देते थे। इन सब भावों से जब जाओगे तो परिक्रमा का फल मिलेगा। तो ये जो चित्त जगत है और जड़ जगत, इन दोनों की तुलना करिए भक्ति विनोद ठाकुर ने, और बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमें बताई हैं। अब आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि श्रद्धा पूर्वक ब्रज लीला की आलोचना, यही टॉपिक है ना? श्रद्धा पूर्वक ब्रज लीला की आलोचना मतलब उसके विषय में डिस्कशन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भक्त पाठक महोदय, भक्ति विनोद ठाकुर हमसे कह रहे हैं, हे भक्तों, हे पाठकों, मेरी बात सुनो। आप तत्वविद विजय कुमार की भांति अब अप्राकृत सौंदर्य को समझकर इसमें
विश्वास रूपी श्रद्धा उत्पन्न करें। तो विजय कुमार के समान जो अप्राकृत सौंदर्य को, अप्राकृत सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण का, उसको समझो और समझकर इसमें विश्वास रूपी श्रद्धा, श्रद्धा कैसी हो, विश्वास के साथ इसमें अपनी श्रद्धा उत्पन्न करें अपने हृदय में। और क्या करें, इसी श्रद्धा के साथ ब्रज लीला का जितना ही अधिक अनुशीलन करेंगे, अनुशीलन मतलब ब्रज लीला का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, ये अनुशीलन है। अनुशीलन का हमेशा तात्पर्य क्या होता है, उसी विषय में श्रवण कीर्तन स्मरण करना। तो क्या होगा, आपका चित्त स्वरूपगत अप्राकृत भाव भी उन्नत हो, स्पष्ट रूप से उदित होगा। तो उसी समय जो चित्त स्वरूपगत अप्राकृत, तो ये देखो हमारा एक तो चित्त है, वो अलग चीज है ना। ये चित्त स्वरूप यानी जो जड़ जगत नहीं है। तो जैसे जैसे हम चिंतन करेंगे, तो चिंतन के लिए जो हमारे गुरु वैष्णवों की कथाएं हैं, अथवा गीता और गीता से भी बढ़कर भागवत, इस समय जितना हम डूबेंगे उतने ही अधिक परिमाण में हमारा चित्त स्वरूप हमारे सामने आएगा। देखो फिर लीलाएं आएंगी, रह ही नहीं सकती है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है, अरे ये सब देखते हैं, कौन दिखता है, किसको दिखता है, कुछ पता नहीं चलता है। हम कहते हैं हाँ भगवान है, दिखते हैं, बातचीत करते हैं, अभी हमारी समझ के बाहर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि देखो मीरा है ना, मीरा को तो ये तो अभी की बात है, कोई बहुत दिन भी नहीं हुए हैं, और हमारे सामने जितने हमारे गुरु वैष्णव अभी की बातें हैं। हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि मुझे भगवान श्री राम दरबार के दर्शन हुए थे, ठीक है, और बता रहे हो तो किस तरह से उनको दर्शन देकर, तो ये भगवान खुद कृपा करके दर्शन देने आते हैं, खुद ही कृपा करके हमारे हृदय में अपने प्रति ऐसे ऐसे भाव जगाते हैं, हृदय में कैसे कैसे उल्लसित भाव आते हैं, उल्लसित भाव होता है, भावों का उल्लास आता है, उत्साह आता है, जोश आता है, उमंग आता है, तरंगे आती हैं। ये भाव स्थिति में ऐसा हो जाता है। भक्तों को देखने की इच्छा होती है, भीड़ उमड़ पड़ती है उनके दर्शन के लिए। क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा, जैसे हरि को भजे सो हरि को हुई। हमको कितने प्रश्न पूछ रहे हैं सब कि ये मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। अरे हमने कहा इस सब बातों में क्यों जाते हो, क्यों जाते हो? भगवान श्री राम ने जिसका वर्णन कर लिया, ठीक है, सब कुछ उनकी इच्छा से हो रहा है, इसमें राजनीति क्यों लाते हो? भगवान श्री राम का मंदिर बना, उनकी इच्छा से ही बना, तो इसमें ये सब प्रश्न नहीं करने चाहिए। भगवान की इच्छा है। अभी कोई कहते कि हम कैसे समझ सकते कि भगवान की इच्छा है, मनुष्य की इच्छा? अरे भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता भाई, सब उनकी, अच्छा बुरा जो भी होगा वो ठाकुर जी देखेंगे, पर भगवान की इच्छा के बिना चल नहीं सकता। अब फिर गुरु गोस्वामी ने कहा, विजय सुनो, बतला रहा हूं, कृष्ण ही मधुर रस के विषय स्वरूप आलम्बन है। आलम्बन तो आप समझ ही गए हैं, विभाग के दो भाग है, आलम्बन उद्दीपन। मधुर रस के आलम्बन यानी विषय श्री कृष्ण है, और एवं कृष्ण बल्लभाएं, कृष्ण की प्रियाएं गोपियां इस मधुर रस की आश्रय आलम्बन है। तो मधुर रस के विषय है कृष्ण, मधुर रस की आश्रय है गोपियां। सुधा आपने तो शांति रस का भेजा है ना, तो ये फाल्गुनी इत्यादि कह रहे हैं कि यदि आप उनको थोड़ा सा मैस लग रहा है, पढ़ने को नहीं हो रहा है, तो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सुधा और साधना जी ने मिलकर के बनाया है कि वो लोग, आप लोग इसमें से यदि उसको ओरल भेज सकें, यानी शाब्दिक रूप में भेज सकें, तो वो समझ पाएंगे। मैंने उनको बोल दिया, मैं क्लास में कह दूंगी। अच्छा, अब कह रहे हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है। भगवान पढ़ा नहीं जा रहा दीदी। हाँ हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है, वही वो ढूंढना है ना, वो पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ पढ़ा वही, नहीं जा रहा। हाँ मुझे भी भेजा था, सुधा ने, मुझसे भी नहीं पढ़ा गया था। तो नव, अब भगवान का देखो, भगवान का देखो कैसे है, नव जलधर बादल, नवीन बादल होता है ना, उसके समान वर्ण। तो बादल कैसा होता है, चिकना, स्निग्ध, श्यामल, कोमल। नवीन बादल को देखो, मन में कितनी कितनी, ऊपर देखो, ऊपर देखो नवीन, तो हमेशा कृष्ण की याद आ जाएगी, और तुरंत तुरंत आप कहाँ पे दर्शन कर लोगे, राधा रमन लाल जी के, तुरंत वहां पहुंच जाओगे। उनकी ऐसी ही छवि है, स्वयं पे प्रकट हो गए,
संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों तत्व उनके अंदर है। गोपीनाथ, गोविंद देव, मदन मोहन, सब कोई उनके अंदर है। तो प्रकट हो जाते, छवि आ जाती है। तो अपने जे सब अंकित होंगे, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, हृदय को अपने पवित्र कर लो, सब मिटा दो, हृदय से सब कुछ मिटा दो। कोई अभिलाषा मत रखो, किसी व्यक्ति को मत रखो। कौन आपसे प्रेम करता है, कौन घृणा करता है, कौन आपके विषय बात बताता है, कौन बुराई करता है, कौन अच्छे सबको हटा दो। कौन हमारे अकेले तो आए, अकेले जाएंगे, साधना करने आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, हरि भजन के लिए हम आए थे। सबको निकाल दो हृदय से और एकदम समाधि लगा के बैठ के दर्शन करो ठाकुर जी के। ठाकुर जी तो हंसते हुए मुस्कुराते सामने आ जाएंगे। तो नव जलधर वर्ण है उनका और सुरम्य, बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर है, रमणीय है, मधुर है और समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त है। अर्थात उनका जो वक्ष स्थल है, अब महाराज कौस्तुभमणि पहनते हैं वो देखो, और गले में उनके बैजंती माला है। सुंदर, बड़ी सुंदर उनकी जो वक्ष स्थल है वो बहुत ही सुंदर है। जब हमारे बरसाने में गोपियां रहती थी और वहां पर ये रेंज होती है ना, पर्वतों की श्रेणियां, कभी कभी ठाकुर जी का इतना ही मुख दिख जाता था यहाँ पे, तो राजा जी उनके वक्षस्थल के सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाती थी। राधा जी उनके सौंदर्य से इतनी मोहित हो जाती थी। अब देखो, हमने क्लास में दिया है कि एक दिन युगल गीत पढ़ो, एक दिन वेणु गीत पढ़ो, और हम चाहते हैं कि इसको बार बार सुनो, बार बार सुनो। क्यों मैं चाहती हूँ ऐसा कि जिस श्रीमद् भागवत को सुन करके परीक्षित और वहां पर बैठी सारी सभा स्तंभित रह गई थी, उससे हम क्यों डिप्राइव्ड हों, हम क्यों वंचित रहे? हम भी उसी सौंदर्य का तो बार बार सुनना। उनकी वंशी बजती थी तो क्या होता था, गोपियां क्या गाती थी, तब ये इन सब में डूबोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो शुभ लक्षणों से युक्त है भगवान। आजानुभुज, उनकी जो भुजाएं हैं वो घुटनों से लंबी है, उसको आजानुबाहु कहते हैं, घुटनों तक ये शुभ लक्षण होते हैं। नख बहुत सुंदर है, नख से जो आभा निकल रही है, नखमणि, वो सुंदर है बहुत। और पूरा बदन तो कमल बदन है। उनका मुखारविंद सब अरविंद यानी कमल के समान सुशोभित है। कमल का क्या है, ऊपर से देखो और अंदर से और लालिमा दिखाई देती है। और वो बलवान है, नव यौवन संपन्न, नव यौवन तरुणाई को कहते हैं। और सुवक्ता, बोलने में बहुत मीठे बोलने वाले हैं। प्रियभाषी, प्रिय बोलने वाले हैं। उसके बाद बुद्धिमान है, प्रतिभा युक्त है, धीर है, धैर्य गंभीर है, यानी कि हमेशा ही बोलते हैं ऐसा नहीं है। विदग्ध कहते हैं जो स्त्रियों के साथ मधुर वार्तालाप करते हैं उसको कहते हैं। और ये विदग्ध नहीं, विदग्ध शिरोमणि है, परम रसिक है। गोपियों से वार्तालाप करने में इनको बड़ा आनंद आता है। सुन गोपी, अरे गोपी, इस तरह से ये बात करते हैं। उसके बाद चतुर है और सुखी। भगवान और भगवान के भक्त हमेशा सुखी रहते हैं। दुखी कौन है? जो संसार के लिए रोता रहता है, उसकी स्थिति बड़ी खराब है। आज मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास, अच्छा, अपना भी नहीं देखना, दूसरों को जीवन में ज्यादा झांकना है, उसके ऐसा हो रहा है, उसके वैसा हो रहा है, ये भगवान कभी भी सहन नहीं करेंगे। भक्ति देंगे नहीं आप हृदय में, दूसरों की आलोचना करते रहोगे, उसके ऐसा है, उसके वैसा है। यार ये सब तुम क्यों सोचते हो? तुम्हारी भक्ति के अराउंड भक्तों का चिंतन करो बिलमंगल ठाकुर का, कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ ले गए थे और कैसे कृष्ण का नाम हम सबके लिए प्रकट हो गया। चिंतन करो महाप्रभु का, कैसे नवदीप चंद्र जगन्नाथपुरी गए, कौन कौन गया उनके साथ, गंभीरा में वो कैसे रहे, ऐसे से ये सब चिंतन के विषय है। अपने मस्तिष्क को साधारण लोगों में क्यों अटका रखा है? उसके यहाँ तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम साधारण में अटकाओगे तो साधारण बन के ही रह जाओगे। तो ये हम अपने घर में चाहते हैं कि उत्तम से उत्तम। अब मानो हम एक टीवी लेने गए तो भैया मैं टीवी दिखाओ, ये कितने रुपए का, ये कितने रुपए का है। तो दुकानदार जानता है कि सबसे जितना ज्यादा रुपया ज्यादा होगा वो जानता है कि ग्राहक को वही पसंद आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कैपेसिटी तो है नहीं 20,000 का भी टीवी खरीदने की, हम देख रहे हैं 1 लाख का। तो ये है ना, इसी प्रकार से जितनी ऊंची हमारी तो उतने ही भगवान के गुण प्रकट हो जाएंगे।
पर कैपेसिटी हमारी इतनी भी नहीं है कि हम भगवान को, कि भगवान ने हाथ में बंशी धारण कर रखी है, इतना भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे। तो सोचो हमने अपने हृदय को कहां पर लाके रख दिया है। तो इस प्रकार से हमारे चिंतन में ऊंची ऊंची बातें आनी चाहिए। और दक्षिण और कृतज्ञ है भगवान को पत्रम पुष्पम तोयम, तोयम मतलब जल, यो में भक्त्या प्रक्षति, जो मुझे भक्ति पूर्वक देता है। आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम खरीद नहीं पाए, प्रणाम करो, नमस्कार कर दो, सबसे अच्छा है। अरे हमने देखा कि वहां पे लोग दीपक से आरती कर रहे हैं, मैं तो लाई नहीं। अरे मन की आरती सबसे बड़ी है, हृदय से करो, उतारो ना आरती। ठाकुर जी के दर्शन करोगे तो आरती उतार, दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं, खाली एक क्रिया पूर्ति हो रही है, बस हमको करना है, उससे क्या हो जाएगा। सब कुछ बात हृदय से चलती है, हृदय में भाव आए तभी तो वल्लभाचार्य जी आस्वादन कर रहे हैं। अभी तक तो सखा भाव से कर रहे थे, अब सखा भाव से अब गोपी भाव में पहुंच गए। और सबसे पहला शब्द क्या निकला है उनका, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, तेरे होठ मधुर, तेरे मुख कमल मधुर। ये आस्वादन कहां से आ गया, भजन के प्रभाव से। दक्षिण अनुकूल नायक हैं और प्रेमवश्य अनुकूल हैं, अर्थात गोपियों के भावों के अनुकूल हैं। जब हम गोविंद लीलामृत आदि गुटिकाओं में भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की लीलाएं करते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोगों के पास यदि पात्र हो तो गोविंद लीलामृत में जो सूर्य कुंड की लीला है उसको करो। तुम लोग कार्तिक परिक्रमा में काफी समय है, यदि समय है तो नवद्वीप में भी, नवद्वीप में छोड़ो, कार्तिक परिक्रमा में वहां पे अनुकूल वातावरण रहता है, वहां पे करो, डायलॉग लिखो। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम उसमें डूब जाएंगे। मानो आज मैंने विचार किया है, आज मैंने विचार किया कि मैं वेणु गीत बोलूंगी, अब 8-10 दिन तो वेणु गीत में चले ही गए ना। आज हमने विचार किया है कि भागवत का आयोजन होगा, उस दिन ये होगा, उस दिन इतने दिन तो भागवत चली रही है ना दिमाग में। और जब से मैं भागवत के लिए सोचने लगी हूँ, उसके पहले तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता था, अब मेरे दिमाग में और कुछ आ रहा है। उस सब चलते रहने चाहिए। बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, उस सब आज ऐसा करना। तो हमारे क्या जगन्नाथपुरी में 12 महीने 13 उत्सव हैं, चलते रहना चाहिए। अभी सर्दी है तो ठाकुर जी के लिए केसर का दूध चल रहा है, कम से कम 24, 25, 26 तक, जब तक जा रहे हैं। अब बसंत पंचमी आ जाएगी, अब बसंत पंचमी पे ठाकुर जी बसंती कपड़े तो पहनेंगे और प्रकृति सारी बसंतिक हो जाएगी, सारी वासंतिक प्रकृति हो जाएगी। फिर हमें याद आएगा, अरे इसी बसंत पंचमी पे कदम खंडी में राधा कृष्ण ने एक और रासलीला की थी, जो वृंदावनीय शारदीय पूर्णिमा से भी ज्यादा सुंदर है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने बता दिया था कि राधा ही मेरा प्राण है। इस कदम खंडी के कब दर्शन करूंगी मैं। हाँ, कार्तिक में जाऊंगी इस बार, वहां पे उसकी धूल को प्रणाम करके आऊंगी। कदम खंडी का मतलब एक वृक्ष, कदम का एक वृक्ष तमाल का। तो हमारे जयदेव गोस्वामी ने इसी को लिखा। यही पर ही भगवान ने कहा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसी मंडनम देहि पद पल्लम उदारम। कामदेव के भी विष को नष्ट करने वाला मेरे सिर का आभूषण है। राधा, तुम्हारा जो चरण है वो मेरे सिर का आभूषण है। क्यों इतना प्रेम तुम देती हो ना मुझे, तुम्हारे प्रेम के आगे मैं बार बार तुम्हारे चरणों में निछावर हूं, इतना प्रेम तुम मुझसे करती हो। तो ये है कृतज्ञ। ठाकुर जी से प्रेम करो, ठाकुर जी से। ये हृदय का जो प्रेम है ठाकुर जी के लिए है, संसार में बांट दिया। समंजसा रति रुक्मणी जी की है, भगवान वहां पे कहां रमे। जब रुक्मणी विवाह के प्रसंग में आता है तब ठाकुर जी यही तो कहते हैं, मैं तुमसे हास परिहास कर रहा था,
और गोपियों के साथ तो उनकी कहा सुनी जो मन आए होती है, गाली गलौज सब कुछ होता है और आनंद से खिलखिलाते रहते हैं। हम सबके आराध्य देव वही है, फाइनल एकदम वही हमारे, उनको ही प्रेम करना है। संसार में किससे प्रेम करे बताओ, उन्हीं को लक्ष्य कर लो और बाकी जीवन सौंप दो उनके हाथ में, जैसे रखेंगे रह जाएंगे। और कैसे प्रेम बस, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्ति के पराधीन हूँ। भक्त कहे जैसी रुचि राखू, कहे तो बिक जाऊं, मैं तो भक्तन हाथ बिकायो। अच्छा, उसके बाद गंभीर है, हास परिहास भी करते हैं और कभी कभी गंभीर भी हो जाते हैं। अब भागवत में कथा है, मैं चाहती हूँ कि इस कथा को सब लोग बार बार करें। श्रुतदेव और बहुलाश्व की कथा है। श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व के ब्राह्मण के यहाँ पे भगवान एक साथ गए, तो भगवान को बुलाओ, अरे भगवान की सेवा पूजा करते रहो, खुद चले आएंगे घर पर। अच्छा, श्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, कीर्तिमान है, उनसे बढ़कर यशस्वी कोई नहीं है। रमणी जन मनोहारी, जो सुंदर सुंदर हृदय वाले हैं। रमणी का अर्थ ये नहीं है सुंदर स्त्रियां, रमणीय जिनका सुंदर हृदय है, उनके मन को हरने वाले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण, आपने हमारे चित्त को आकर्षित कर लिया है। हरे कृष्ण, आपने चित्त को आकर्षित कर लिया। हे कृष्ण कृष्ण, विरह में, कृष्ण कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, हरे हरे। हाँ, तो यहाँ पे मिलन भी, विरह की ऐसी अनुभूतियां होती रहती हैं, तभी तो ये महामंत्र है। हरे राम, वाह, मेरी किशोरी जी के साथ आप रमण कर रहे हो, राम राम, वाह, आप तो बड़े आनंददायी हो। हरे हरे, तो ये जो महामंत्र है इसमें सारे भाव आ जाएंगे, जितना तुम जपते चले जाओगे उतना। नित्य नवीन ठाकुर जी कभी पुरातन नहीं होते। ब्रह्मा जी की आयु तो सुनाई पड़ती है कि द्विपराध आयु में से उनकी एक पराध आयु चली गई है, अभी वो 52वें वर्ष में चल रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है लघु भागवतामृत में। अतुलनीय, उनके समान कोई नहीं है। असमोर्ध्व, ना तो उनके समान कोई है, ना उनसे उन्नत कोई है। देखो, मैं यहाँ पे फिर से तुमको प्रश्न पूछती हूँ। ब्रह्मा जी हमारे प्रपितामह है, ब्रह्मा जी, उसको किसने ठगा, क्यों अपनी पुत्री के पीछे भागे? कृष्ण का कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के पीछे भागेंगे? जो हमारी महामाया है, ब्रह्मा जी को ठग गई ना। जब ब्रह्मा जी की ऐसी स्थिति, हमारा क्या, मंत्र ही हमें बचाएगा। जब भी विपरीत परिस्थितियां हो, जब भी ऐसा लग रहा हो, कभी हृदय में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उथल पुथल चल रही है, कभी बाहरी समाज में चल रही है, तब हरे कृष्ण ये महामंत्र रक्षा कर जाएगा, तभी रक्षा कर जाएगा। शंकर जी को किसने ठगा? मोहिनी अवतार में। भगवान कह रहे मेरी माया मत देख, देखूंगा मैं तो, अच्छा तो ले देख। तब वो महामाया ठग गई उनको। योग माया कभी नहीं ठगेंगी, योग माया कभी भी, योग माया का काम है वो है उन्मुख जन मोहिनी, जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ जाना चाहते हैं उनको ले जाती है। 30-30, 40-40 गुरुदेव कहते हैं, 40 भजन करते करते हो गए, मन वैसा की वैसे ही रखा है। एक तो सेवा नहीं करी किसी वैष्णव की, और दूसरे गुरु के वचनों का पालन नहीं किया, तीसरे मंत्र का अर्थ भी नहीं समझे, और वैष्णवों की बुराई और कर ली। तो ये मनुष्य ने जो इतना गोल्डन टाइम दिया था वो किसमें बिगाड़ दिया? अतुलनीय, गंभीर, श्रेष्ठ बताया, कीर्तिमान बताया। कीर्तिमान के बाद बताया रमणी जन मनोहारी, नित्य नवीन, हमेशा भगवान नवीन बने रहते हैं, जैसे मैंने बताया अभी। तो इनकी आयु निकल जाती है ब्रह्मा जी की, और शिव तो एक पोस्ट है, सदा शिव हमेशा के लिए है। इसी प्रकार से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हमेशा के लिए है, लेकिन जीव जब ब्रह्मा बन जाता है उसको बैराज ब्रह्मा कहते हैं। ठीक है, तो नित्य नवीन, अतुलनीय, केली, सौंदर्यशाली। केली मतलब जो राधा जी के, अच्छा राधा जी, शंकर जी, देखो शंकर जी स्तुति गा रहे हैं, मुनिवृंद वंदिते, वहां पे राधा जी के भ्रू विलास की बात कर रहे हैं। तो वहां का जो इतना उन्नत काम है, जिसके लिए उन्होंने सती जी का 1 मिनट में परित्याग कर दिया, वो शंकर जी राधा जी में साधारण काम देखेंगे?
बहुत दिव्य, बहुत उन्नत रस है, जो जिसका हृदय एकदम अपराकृत रस और सौंदर्य से भरा है, वही के राधा जी के दर्शन कर सकता है। रसखान कभी देखो, ये पद है तो सही, हम रोज ही सुनते हैं, परंतु कितना आनंद दे जाता है। ब्रह्म में ढूंढ पुराणन गायन, वेद ऋचा सुन चौगुने चायन। देखो सुनियो कबहू न कि तू वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। हेरत हेरत हार पर्यो रस खान बतायो न लोग लोगायन। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। बैठो पलोटत राधिका पायन, बैठो पलोटत राधिका पायन। राधिका के हमने ब्रह्म में ढूंढा, पुराणों में ढूंढा कि ब्रह्म कृष्ण होंगे, नहीं मिले। पुराणों में मिल जाएंगे, 18 पुराण गीतों के मिल जाएंगे। वेदों में ढूंढा, वेदों की जो ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, वहां ढूंढा, देखा सुना, वो कुछ कहीं मिला नहीं। अरे उसका कैसा स्वरूप है, कैसे उसका स्वभाव है, जरा बताओ तो सही। मैंने सब लोगों से पूछा, भक्तों से पूछा, मुझे कहाँ मिला? यदि भगवान श्री कृष्ण को देखना है तो किशोरी जी के चरणों में वृंदावन में पड़ा हुआ है। क्यों? किशोरी जी में इतना अद्भुत प्रेम है, उनकी अद्भुत केली विलास है। उस केली विलास में सारा जगत खोया हुआ है। हमारे प्रभुपाद माँ की नयन मंजरी है, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर माँ कमल मंजरी है, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज विनोद मंजरी है, ये सब गुरुदेव रमण मंजरी है। ये सब ये लोग देखते हैं दर्शन और धन्य कर रहे हैं अपने आप को, धन्य किया। और उनके दर्शन करके उनका, कोई कहते हम बड़े अनलकी रहे, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। अरे हमें प्रभुपाद जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन प्रभुपाद जी की कथाएं तो सुन रहे हैं ना। चक्रवर्ती ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, परंतु उनके विषय में पढ़ तो रहे ना। भक्ति विनोद ठाकुर के दर्शन नहीं हुए, उनका ग्रंथ तो पढ़ रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा के बिना, ये गुरुदेव की वाणी में बोल रही हूं, एक शब्द समझ में नहीं आ सकता। कोई भी ग्रंथ, जब भी आप अनुभव कर लेना, जब कोई वैष्णव आपको बोल देगा ना ये तैयार कर लेना, बोलने के साथ वो शक्ति भी संचार करता है और ग्रंथ तैयार हो जाता है। यानी वो जो एक कोई आर्टिकल तैयार करने, सब्जेक्ट तैयार करना, वो तैयार हो जाता है, खुद से नहीं होता। सब तो लिखा है ग्रंथ में, क्यों नहीं हो रहा था? तो ये सब गुरु वैष्णवों की कृपा से। आगे बता रहे हैं, केली विलास और प्रियतम एवं अतुलनीय वंशी वादनशील, उनकी जो वंशी बस्ती है कृष्ण की, जो वेणुरव है, हम उस वेणुरव के आगे क्या हो गया? हम जप रहे थे ओम घंटों तक, हम सोच रहे हैं कि सोम से हमारे शरीर की सारी तंत्रियां हिल जाएंगी, हमारे शरीर के अंदर जितने भी चक्र हैं वो सब जागृत हो जाएंगे। हम ऐसा सोच रहे हैं। हमारा नाभि चक्र, हमारा मूलाधार चक्र, हमारा सहस्त्रार चक्र, हमारी एड़ा पिंगला नाड़ियां सब जागृत हो जाएंगी। ये सब ओम स्पंदन होता है, धड़कन, हमारी श्वास प्रश्वास कंट्रोल होती है, क्योंकि ओम साधारण शब्द नहीं है, ब्रह्मवाचक शब्द है, ब्रह्म को बताने वाला शब्द है। ओम कृष्णवाची भी कहा गया है। हर मंत्र का पहले ओम लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या हो गया? ये बंशी जो बज गई, दिन बजे, रात बजे, सारी सारी रात बजे बांसुरी, जब बंसी की ध्वनि कान में आ गई तो उस समय जो स्थिति होती है, जहाँ बांसुरी की धुन कान पर कुल कान ही तज भाजत है, जब ये बांसुरी की ध्वनि कान में पड़ जाती है तब हमें कुल की मर्यादा का कुछ ध्यान नहीं रहता। अरे कुल की बहू हो तुम, ऐसे कैसे भाग रही हो, तुम्हारे क्या लोग कहेंगे, बोले ये सब नहीं याद रहता है। तो जो भगवान की जो वंशी है उसकी बड़ी सुंदर ध्वनि होती है। वंशी आज भी बज रही है, ये वंशी की ध्वनि कभी कम नहीं होगी। कमी कहाँ है? हमारे कान जो संसार के वार्तालाप में लगे हुए हैं, कहाँ कुछ घटित हो गया, बड़ी इंटरेस्ट आता है सुनने में। जब तक आता रहेगा ये ध्वनि कान में सुनाई नहीं पड़ेगी।
जब सब तरह से हम शांत हो जाएंगे एकदम, तब और भजन एकदम प्रभावशाली हो जाएगा, तो फिर जब ठाकुर जी बैठ के जाते हैं गरुड़ जी पर, तो गरुड़ जी सामवेद की ध्वनि करते हुए ऊपर जाते हैं, नीचे भी आता है सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त करेगा, उसके हृदय से, उसके रोम रोम से, क्योंकि ये जो शरीर है ये तो यहाँ पे जला के राख कर दिया जाएगा। वेदांत तो यहाँ तक भी कहता है कि कभी कभी देखा गया है कि भक्तों के शरीर का संस्कार करने वाला कोई नहीं होता। मानो भक्तों का शरीर इधर उधर पटक दिया गया और किसी ने उसको ऐसे, तब भी शरीर की कोई भी दुर्गति होने दो, तब भी, क्योंकि शरीर की 3 ही दुर्गति होती है, या तो ये जल के राख हो जाता है, या ये भ्रष्टा बन जाता है, या नीचे जमीन में गाड़ दिया जाता है। बहुत से मुसलमान लोग मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री राम के प्रेम में खोए हुए हैं, और उनका जो नमाज है, नमाज का भी अर्थ बताते हैं क्या, नमः, नमस्कार है किसको, अज, जो अजन्मा है। ऐसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमाज वहीं से बना है, कोई शब्द ऐसा, संस्कृत से ही सब शब्द निकले हैं। तो ये बंसी, इसकी ध्वनि, अरे हम ठीक से श्लोक बोल नहीं पाते, रामचरित मानस की 4 चौपाइयां हम ठीक से गा नहीं पाते, उनको हम ठीक से याद नहीं कर पाते। और अभी देखो बन ठन के शादी में गाना होगा, नाचना होगा, फटाक से ठन, क्या है ये? हम तो उनसे अलग है ना, डिफरेंट है ना, हम तो साधना वाले हैं, हम थोड़ी अब आम रह गए हैं, तो बचाना तो अपने आप को पड़ेगा ही ना। देखो मैं भी तुम लोगों की तरह से एक वही गृहस्थ हूं, और मेरी भी 2 बेटियां हैं, है ना, चारों की शादी हुई, अरे सबसे बना के रखे। मैं बताऊं, एक व्यक्ति काम नहीं आया। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब होना होता है, जो हो जाता है, और बहुत धूमधाम से सब कुछ। क्या है, गिरिराज जी जहाँ उस समय शादी में चुन्नी मड़ोत हुआ था, अब किसी के ये सब डांस होते वहां पे रासलीला हुई। पिताजी ने पूरी टीम बना दी थी कि, और वहां पे जो आए राधा कृष्ण के नृत्य हुए। मैं इसलिए कहती हूँ कि घबराना मत कभी भी, इसलिए मैं बोलती हूँ। और हम तो सोचते थे कि कैसे होगा, तो वहां पर जो डेकोरेशन वाला था, जिसका एक दिन का खर्चा 1 लाख रुपया है, वो पिताजी की पहचान से 25,000 में काम कर गया। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? हम लोग इतना सा भी भजते हैं तो भगवान को चिंता रहती है, अरे इसके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ नहीं आएगा। बीच में आई थी ना बात, मत घबराओ, मत डरो, अनाथ नहीं कोई यहाँ, त्रिलोकी नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। 100 हाथों से हमारी रक्षा करेंगे। अम्बरीश महाराज के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र तैयार कर दिया था, पांडवों के लिए दुर्वासा आए, अक्षय पात्र धो तो दिया था ना, फिर क्या बात थी, तो भी कह रहे अक्षय पात्र लाओ, उसमें शाक लगाए, देखो रोज धो के रख देती है, तो खा लिया। तस्मिन तुष्टे जग, भगवान के तुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करे सब कोई। भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए, तुम जगत में संतुष्ट करने चले तो एक तो संतुष्ट होगा नहीं, ऊपर से हम वंचित और हो जाएंगे। भक्ति में हम दिखावा करते हैं और जगत में लगाव रखते हैं। जगत में दिखावा करो, भक्ति में लगाव रखो। तो भगवान के बहुत सारे गुण बता रहे थे। इसके बाद बता रहे हैं अतुलनीय के लिए सौंदर्यशाली, प्रियतम, सबसे अधिक प्रिय, बंशी बजाते हैं। श्री कृष्ण इन गुणों से सर्वदा युक्त हैं। उनके चरण कमलों को की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेवों का भी अभिमान चूर्ण विचूर्ण हो जाता है। कामदेव बहुत सुंदर माना गया है। एक तो कामदेव का शंकर जी ने कहा कि चल तू क्या मेरे सामने आ गया, कामदेव को जला दिया। लेकिन रति आई, रति ने कहा कि ये अनंग हो गया, इसके अभी है ही नहीं,
तो क्या करें, बाद में शंबासुर के यहाँ पर भागवत में कथा आती है, रुक्मणी जी के यहाँ पर पैदा हुए वो प्रद्युम्न का अंश कामदेव है। प्रद्युम्न आए, प्रद्युम्न को शंबा से चुरा करके ले गया। वहाँ पर माया देवी पहले से बैठी थी, रति जी उनके बड़े होने का प्रतीक्षा करती रही। वो तब से उसी तरह से रही। बाद में उन्होंने बताया कि आप मेरा माँ की तरह पालन करती, लेकिन हाव भाव तो आपकी पत्नी जैसे। तो उन्होंने अपनी सच्चाई बताई और फिर वो उड़ा करके वहाँ पर बाद में द्वारका में ले आई। इस तरह से वर्णन आता है। तो अनंगहा है ना, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को जो जीतने वाले हैं, वो जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं वो हमारे हृदय में उदित हो, प्रकृष्ट रूप से उदित हो, उनके प्रति हमारे मन में भावना आए, तभी तो मंत्र जपना सफल हुआ। विश्व चौधरी ठाकुर को तो बस अरे इसमें 24.5 है काम गायत्री में, मुझे बताओ 24.5, मैं गिन रहा हूँ बार बार, कभी 25 आते हैं, कभी 24, 24.5 अक्षर कैसे है? अरे मंत्र का स्वरूप मेरे सामने प्रकट ही नहीं हो रहा, मैं जी के करूंगा क्या? मंत्र देवता तो आने चाहिए। और हम लोग को मंत्रों से मेरे से जपा नहीं जाता, मैं और कुछ कर लूंगी। मंत्र जिसको मंत्र जपने से प्रेम नहीं है उसको भक्ति, मंत्र तो हमारे प्राण है। श्रीमन महाप्रभु जब मंत्र जपता है तो चुप हो जाते हैं, और जब मंत्र नहीं जपा जाता तो रोने लगते हैं। ग्रहण के समय प्रकट हुए, चारों तरफ हरी हरी की ध्वनि आ रही थी, और जब मैया आती है कि इतना सुंदर बालक है, तो जैसी वो रोने लगते हैं वैसी सब हरी हरी की ध्वनि आती है वहां पर। तो इस तरह से ये जो है, तो मंत्र नहीं है तो हमारा रुदन है, मंत्र ही हमारे लिए सब कुछ है। इससे प्रेम करो, जितना प्रेम बढ़ेगा तो मंत्र अपने अर्थ, अपनी सब कुछ प्रकट करेगा, मंत्र देवता को भी प्रकट करेगा। तो अभिमान चूर्ण विचूर्ण हो जाता है ना, कामदेव का भी। उनका प्रेमपूर्ण कटाक्ष सभी के चित्त को विमोहित कर देता है। भगवान जब तिरछी तिरछी निगाहों से देखती है, तू टेढ़ हो तेरी टेढ़ी रे नचरिया, तो भगवान तिरछी निगाहों से, हम मंदिरों में जाते हैं, अपने बाम भाग में रखकर ठाकुर जी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं, स्त्रियां पंचांग प्रणाम करती है। तो भगवान श्री कृष्ण तिरछी निगाहों से, सामने वो देखते ही नहीं है, कटाक्ष तिरछी निगाहों से देखते हैं। इससे तो हम सामने क्यों प्रणाम नहीं करते? क्योंकि सामने प्रणाम करने में तो जैसे दुर्योधन सिर पर चढ़ के बैठ गया, उसको वंचित कर दिया, चल भाग यहाँ से। तो तिरछे जो प्रणाम करते हैं उनकी कृपा मिल जाती है। तो उनकी भगवान का कृपा कटाक्ष, प्रेमपूर्ण कटाक्ष सभी के हृदयों को विमोहित कर देता है। वे ही युवतियों के भाग्य लक्ष्मी, युवतियों के भाग्य फल रूपी दिव्य लीला निधि है। तो युवतियों का भाग्य किससे जागृत होता है? कृष्ण से। युवतियों की हालत तो बिल्कुल खराब है एकदम। बेटी हो गई तो पागल ही हो गए। अरे बेटी, ये बेटियां तो हमारे लिए प्राण है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, सब बेटियां हैं। अरे उनके तो 2 लड़के, लड़का है नहीं। लड़का ने क्या किया? अरे लड़का का पता चला कि आता भी नहीं है घर पे, और फिर विदेश चला गया, और वहां से लौट करके भी नहीं आता है। क्या सेवा करेगा? अभी तो सब लोग जागृत हो गए इस विषय में। फिर लड़कियों को देखो, कन्या से बढ़कर घर की शोभा कुछ और हो नहीं सकती। ये लोग जब हंसती हैं, बोलती हैं घर में, ये लोग जब ढोलक बजाती हैं, गीत गाती हैं, ये उठ करके घर की तैयारियों में लग जाती हैं, ये सब लड़कियां ही तो करती हैं। तो भगवान क्या करते हैं कि जो लड़कियां जो हैं, युवतियां, इनके भाग्य फल रूपी दिव्य लीला निधि है। इनका भाग्य तो दिव्य लीला के सागर है भगवान। इन गोपियों के लिए गोपी भाव होना चाहिए। अप्राकृत रूप गुणों से परिपूर्ण कृष्ण ही, अप्राकृत उनका रूप है, यानी जगत का रूप नहीं है, इसलिए उनको निर्गुण कहा जाता है। निराकार भी इसलिए कहा जाता है कि जगत का आकार नहीं है उनका, अप्राकृत आकार है। परिपूर्ण कृष्ण ही एकमात्र नायक हैं, वही सबके नायक, हम सबके नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक।
कारण अर्णव से विष्णु के रोम रोम से जितने भी ब्रह्मांड निकल रहे हैं और उस ब्रह्मांड में जितने भी अनंत जीव प्रकट हो रहे हैं, सबके, चाहे वो यहाँ रहता हो, वहां रहता हो, किसी भी काल में रहता हो, किसी भी जगह रहता हो, एकमात्र नायक हम सबके श्री कृष्ण है। भक्ति द्वारा निर्मलता प्राप्त चित्त में दिन रात कृष्ण की स्फूर्ति होती है। किसके द्वारा? भक्ति। तो निर्मलता, भक्त किससे चित्त निर्मल होगा? भक्ति से। भक्ति के बिना चित्त निर्मल हो नहीं सकता। जितना भाव में डूबते चले जाएंगे, सब भाव की बात है। मान शून्यता, सम्मान मत चाहो किसी से। हम लोग अमानी तो हैं, चलो नहीं चाहते, इसके बाद मानद, दूसरों को सम्मान तो दो। तो वहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं। ये सबसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। निर्मलता प्राप्त चित्त से दिन रात कृष्ण की स्फूर्ति होती है। दिन रात भगवान कृष्ण के बिना एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता। मधुर रस में ऐसा होता है। और फिर क्या हो जाता है? जय मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करीर फल भावे। जिस भ्रमर को कमल के रस का आस्वादन लग गया, उसको यहाँ वहां क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास कामधेनु तज छेदी कौन दुहावे। कामधेनु को त्याग करके इन बकरियों का कौन दूध दुहेगा। अर्थात ना तो संसार, ना देवी देवता, ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेहरोपति सोई। ये ऐसा नहीं है, पहले ही बता दिया है, पुरुष और स्त्री सब गोपी भाव से भगवान को पा सकते हैं, या फिर सख्य रस में जाए, या फिर बासर रस में। अच्छा, यह तो बतलाओ कि शुद्ध सत्व एवं मिश्र सत्व में क्या अंतर होता है, क्या भेद है। ये फिर से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा गया है कि मिश्र सत्व और शुद्ध सत्व में क्या भेद है। तो इसमें बता रहे हैं, शुद्ध जीव शुद्ध सत्व है। विजय कुमार प्रणत होकर कहने लगे, झुककर प्रणाम करके कहने लगे कि जिसका अस्तित्व देखा जाए वही सत्ता है। सत्ता मतलब अस्तित्व, अस्तित्व जिसकी सत्ता है, जिसको देख सकते हैं वही सत्ता है। स्थिति सत्ता, रूप सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता से युक्त वस्तु को सत्व कहा जाता है। जिसकी स्थिति, पहली बात तो वो होना चाहिए। वो होना चाहिए, स्थिति है। अच्छा, हमारी प्रलय में स्थिति क्या है? हम बीज रूप में कारण अर्णवशाही में घुसे हुए हैं सब, और जब सृष्टि होती है हम प्रकट हो जाते हैं। हम कभी मैनिफेस्टेड सिचुएशन में रहते हैं, कभी अनमैनिफेस्टेड। अभी मानो कोई हमारा नियर डियर कोई मर गया, कहीं नहीं गया, वो यहीं कहीं घूम रहा है, हमारी आंखों से ओझल हो गया है, या फिर अपना भोग भोगने के लिए किसी लोक में चला गया है, वो फिर प्रकट हो जाएगा। कहीं कोई जाता नहीं है, हमने उसे ममता जोड़ ली है, बस सारी मुसीबत ममता की है। कहा कस्य पुत्रहा मोह एव ही कारणम। जब सुखदेव के पीछे व्याजी भागे तो वृक्षों ने उनकी चेतना वृक्षों में व्याप्त हो गई थी। उन्होंने कहा कौन किसका पुत्र है? मोह ही है, ये सब मोह छोड़ दो, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि स्थिति सत्ता हमारी स्थिति है, हम हमेशा हैं। अर्जुन, ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। लेकिन कभी हम रिवील हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, और कभी हम नहीं होते। ये सब जगह होता है। आज हमारी माँ नहीं है, पिताजी नहीं है, तो क्या करें? वो किसी जगत में अपने कर्मों को फल भोग रहे हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? अरे मेरी मैया गई, अरे मेरा बाप गया, हम तो अनाथ हो गए भैया। नहीं, नारद जी, तब नारद जी का याद करना चाहिए। संसार में रहेंगे तो स्थितियां आएंगी आएंगी। जो माँ इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, हमारे खिलाए बिना खाती नहीं थी। पिताजी स्कूल से घर तक नहीं आ जाए, रात को यूनिवर्सिटी से घर तक रास्ता में देखते रहते थे। कौन नहीं था? माँ बाप का तो प्रेम बड़ा अपराकृत, ऐसा ही प्रेम होता है। तो उनको लेकर के
यदि हम भगवान कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दें और उनकी यादों में रहे तो जीवन तो बर्बाद है। तो फिर हमें बार बार उनको संतों को याद करना पड़ता है। किस तरह से गुरुदेव आए, ठीक है, गुरुदेव आए, गुरुदेव को फिर जब बहुत पहले की बात है, गुरुदेव के माता पिता आए थे, माता पिता आए थे तो बहुत ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण, तो वहाँ पे परोसा गया, तो सब हमारे जितने भी हमारे ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, उनके साथ उनको बैठाया गया। एकदम उठ गए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इनके साथ। महाराज जी बोले खाना हो तो इनके साथ ही खाना होगा। तो ये सब जो जीवन, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने कहा था कि जब मेरा अंतिम दिन हो परम गुरुदेव को, तब इसको भेज देना। प्रभुपाद जी ने बुलाया और कहा विनोद तुम्हें जाना होगा। कुछ जवाब नहीं दिया, ना हाँ का ना का, और जाकर के अंदर कोठी में बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। प्रभुपाद जी ने पूछवाया कि विनोद गया? बोले नहीं, वो तो भजन कर रहा है। बोला अरे हमने कहा तुम गए क्यों नहीं? अरे कितने जन्मों में कितनी माता कितने पिता मिलते हैं। इसी की बात भागवत में कौन बता रहा है? चित्रकेतु बता रहे हैं, है ना। और अब देखो, चित्रकेतु तो वैष्णव थे, भजनानंदी थे, परंतु फिर भी असुर की योनि को प्राप्त हुआ कि नहीं? वृत्रासुर को कर्मभोग तो मिला ना। इसी प्रकार से श्रीवास आंगन में उनका पुत्र चला गया। अब महाप्रभु ने उसको बुला भी दिया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है। यहाँ भी अंगिरा ऋषि, नारद ऋषि ने कहा हम बुला देते हैं तेरे पुत्र को, कहीं गया थोड़ी है। तो स्थिति हमारी हमेशा रहती है। स्थिति सत्ता रहेगी, रूप सत्ता, गुण सत्ता और क्रिया सत्ता। रूप रहेगा, गुण रहेगा, क्रिया, अर्थात ये आत्मा कोई ना कोई रूप धारण करेगी, किसी ना किसी रूप में रहेगी। यमालय में जाएगी तो कैसा शरीर धारण करेगी? यातना में शरीर। वहां पे खूब यातनाएं इसको मिलेंगी। इस शरीर से थोड़ी यातनाएं सही जाती हैं। और स्वर्ग जाएगी तो चिन्मय शरीर, वहां भी इतने दिव्य भोग हैं, सुरा है, सुंदरी है, तो वहां पे वैसा शरीर। और तेरा पुण्य नष्ट हो गया, जा भाग जाए यहाँ से, चल उतर, उठा करके वहां फिर फेंक दिया जाता है। इस तरह से होता है। तो एक वस्तु को, युक्त वस्तु को सत्व कहा जाता है। सत्व मतलब स्थित है। जो सत्व अनादि, जो सत्व अनादि जिसका प्रारंभ नहीं है, अनंत जिसका अंत नहीं है, एवं नित्य नवीन रूप से वर्तमान है, भूत भविष्य रूप खंड काल के अधीन नहीं है और सर्वदा चमत्कारिता से परिपूर्ण है, वही शुद्ध सत्व है। और ये शुद्ध चित्त शक्ति से प्रकटित है। चित्त शक्ति की छाया रूपी जड़ माया से, क्योंकि इसका विस्तार है और मुझे लगता है कि समय हो गया है, तो आप लोग, क्योंकि आज कोई परीक्षित का प्रसंग या कोई तैयार करके आया है, तो मैं, यदि तैयार करके आया नहीं तो मैं इसको पूरा करूंगी, क्योंकि इसमें 5 मिनट लगेंगे। कोई भागवत का प्रसंग तैयार करके आया है? नहीं तो फिर सुनो। मैंने किया दीदी तैयार, परीक्षित जन आप ही बोला था तो। ठीक है, तो फिर मैं इसको विराम दे देती हूँ, कल पढ़ लेंगे इसको। शुद्ध जीव शुद्ध सत्य है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। वांगशकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु। हाँ दीदी, आपने बताया स्थिति सत्ता, रूप सत्ता। दीदी गुण सत्ता क्या है? गुण जो है जीव के गुण, इसको कल हाँ और क्लियर करेंगे। क्रिया सत्ता, वो क्रिया भी करेगा, गुण भी रहेंगे, रूप भी रहेगी। दीदी हम कल यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करेंगे क्या, इस पैराग्राफ से? क्या शुरू करेंगे? या क्या हम इस पैराग्राफ से मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे ये वाला? हाँ, क्योंकि बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में हैं। शुद्ध स्थिति में कब होंगे, शुद्ध रूप हमारा कब है। नित्य जगत में हम हमेशा शुद्ध रूप में हैं, अभी भी हैं। हमने अपनी आत्मा को समझा ही नहीं है, जड़ अध्यास के कारण यहाँ पड़े हुए हैं।
हमारे शुद्ध गुण भी हैं, शुद्ध क्रिया भी है, सब है, नित्य नित्य है। हम सब मंजरी रूप से नित्य जगत में हैं। जब तक उस रूप को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक यहाँ पे भटकते ही रहेंगे। अरे औरों की तो बात छोड़ दो, श्रीमद् भागवत उठाओ। वसुदेव जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तब वसुदेव जी ने से नारद जी ने कहा कि देख तेरा बेटा जो है ना, यही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है, परंतु पास में रहने से तू इसकी महिमा समझ नहीं पा रहा है। जबकि वसुदेव विशुद्ध सत्य हैं, तभी तो भगवान वहां से प्रकट हुए। कल हम बताएंगे फिर। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी मेरा एक ये प्रश्न था, जैसे कि परम गुरुदेव थे रामायण मंजरी है, तो इसमें जो प्रसंग आता है जैव धर्म में, गुरु गोस्वामी जी विजय कुमार जी को बताते हैं कि आपका जो स्वरूप है वो मंजरी स्वरूप है, उनको भी रमण मंजरी बोलते हैं। हाँ, तो रमण मंजरी के फॉलो अप में जितनी भी मंजरी होंगी सब रमण मंजरी होंगी। पूरा ग्रुप ही रमण मंजरी कहलाया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। और कोई प्रश्न? दीदी ये इसका क्या अर्थ है? हरे कृष्ण दीदी। केली अतुल है, केली सौंदर्यशाली, केली होता है काम विलास की किरणाएं जो अद्भुत होती है। यहाँ पर किशोरी जी अपना भ्रू विलास चलाती हैं, या भगवान को मुस्कुराते हुए देखती हैं, या कभी तिरछी निगाहों से देखती हैं, कभी कमर पे हाथ रख करके, कभी वो दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और श्री कृष्ण आए हैं तो उनको देखते श्री कृष्ण के अंदर अद्भुत आनंद होता है। तो ये सब जो नित्य जगत के नित्य विलास है उसको केली वार्ता कहते हैं, जिसकी शंकर जी स्तुति करते हैं। अद्भुत दिव्य अद्भुत चिन्ह। क्या जी आप बताइए। हाँ, जैव धर्म क्या? नहीं, मैं ये पूछ रही थी, नव जल धर्म वर्ण। हाँ, नव जल धर्म जलधर कहते हैं बादल को। नया बादल होता है ना, जो चिकना स्निग्ध होता है, सुंदर वर्ण होता है उसका, ऐसी भगवान का वर्ण है। श्यामल कांति से युक्त, नवीन नीरद श्यामल कांति से युक्त। और कोई प्रश्न? सुधा बोलिए। जी दीदी, सत्यवती दीदी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है। सॉरी, नहीं बोलना नहीं चाह रही। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। परीक्षित जन्म के ऊपर है ये, जो मैंने प्रयास किया लिखने का, थोड़े नोट्स भी बनाए हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र जो है अश्वत्थामा, उनके द्वारा वध हो गया। और सूत गोस्वामी जी ये कथा सुना रहे हैं कि अब परलोकगत अपने आत्मीय बंधु जनों के तर्पण के उद्देश्य से सबके सब पांडव जो हैं वो गंगा के तट पर आ गए हैं। और उसके बाद सभी ने गंगा में स्नान किया है। भगवान कृष्ण ने सबको सांत्वना दी है और ये समझाया है कि काल की गति को रोका नहीं जा सकता। भगवान ने राजा युधिष्ठिर को पैतृक राज्य वापस दिलवाया, जिसे कि दुर्योधन आदि धूर्त राजाओं ने छल से छीन लिया था। भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। जब भगवान कृष्ण द्वारका वापस जाना चाहते थे, सात्यकी और उद्धव जी के साथ रथ पर सवार होने ही चाह रहे थे कि उन्होंने देखा अभिमन्यु पत्नी उत्तरा भय से व्याकुल होकर तीव्र गति से उनकी ओर दौड़ी आ रही है। और उत्तरा देवी ने उनसे कहा, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अर्थात हे देवादिदेव, हे विष्णु स्वामी, हे महायोगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस मृत्यु लोक में एक वस्तु दूसरी वस्तु के विनाश का कारण है। आपके अतिरिक्त इस संसार में अभय प्रदान करने वाला कोई दूसरा दिखलाई नहीं देता। अतएव आपको छोड़कर मैं किससे प्रार्थना करूं?
हे सरस शक्तिमान, देखिए यह दहकता हुआ लोहे के बाण से युक्त ब्रह्मास्त्र मुझे पीड़ा देने के लिए वेग पूर्वक मेरी ओर आ रहा है। यह चाहे मुझे दग्ध कर दे, मुझे चिंता नहीं, किंतु मेरी गर्भस्थ संतान को नष्ट ना करे। भगवान श्री कृष्ण, जो कि शरणागत बालक हैं, तुरंत समझ गए कि अपनी पराजय के कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में संसार को पांडवों से रहित करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। पांडवों के सामने भी उसी वक्त 5 बाण उनकी तरफ बढ़े। भगवान ने देखा उनके एकांतिक भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है और दूसरे अस्त्रों से ब्रह्मास्त्र को नहीं रोका जा सकता। तो सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान ने पांडवों की रक्षा करी और स्वयं कृष्ण रूप में ही विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। फिर आगे सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसके निवारण का कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण से संबंधित तेज के समक्ष वह पूर्णतया शांत हो गया। अचिंत्य शक्तिमान होने के कारण वे अनेक चमत्कार को लीलाएं करते हैं। उन अच्युत श्री कृष्ण के लिए ब्रह्मास्त्र को शांत करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शौनक ऋषियों ने फिर सूत गोस्वामी जी को प्रश्न किया कि शक्तिशाली, महाज्ञानी और महानुभाव श्री परीक्षित जी का उस गर्भ से कैसे जन्म हुआ, कौन से उन्होंने कर्म किए, कैसे उन्होंने देह त्याग करी और फिर किस प्रकार वो वैकुंठ गए। अब फिर सूत गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं, फिर ब्रह्मास्त्र का जब गर्भ में प्रवेश हुआ तो शिशु ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगे। परीक्षित छोटे से शिशु, किंतु तभी ज्योतिर्मय पुरुष का उन्होंने दर्शन किया और बालक ने क्या देखा कि पुरुष का माप केवल अंगूठे मात्र का है, कांति निर्मल, उज्ज्वल, स्वर्ण मुकुटधारी, अंगों पर विद्युत से विभूषित मेघ के समान पीतांबर, घुटने तक लंबी 4 भुजाएं, कान अग्नि से तप्त स्वर्णमय कुंडलों से सुशोभित। और किस भावना से बोले वो, अहो मेरे भक्त तो गर्भावस्था काल में ही ब्रह्मास्त्र के ताप को सहन करना पड़ रहा है। यह देखकर क्रोध से भरे नैनों को चारों ओर घुमा रहे हैं। उनके हाथ में गदा है तथा उल्का के समान जलती हुई गदा को वह पुनः पुनः अपने चारों ओर घुमा रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य द्वारा कोहरे का विनाश होता है, वैसे ही गदा द्वारा अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र का विनाश कर रहे हैं भगवान। ऐसे पुरुष को समीप देख बालक का ये विचार हुआ कि ये कौन है। असीम शक्तिशाली धर्मपालक सर्वगत परमेश्वर ब्रह्मास्त्र का विनाश कर 10 माह के गर्भस्थ शिशु के सामने अंतर्धान हो गए। फिर अनुकूल ग्रहों के सम्मिलित होने पर पांडवों के वंशधर का जन्म हुआ। पौत्र के जन्म पर धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त बहुत प्रफुल्लित हुआ। धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया एवं जातकर्म संस्कार हुए। नाल काटने से पहले ही युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को स्वर्ण, गाय, श्रेष्ठ गांव, हाथी, घोड़े, उत्तम भोजन सामग्री प्रदान करी। ब्राह्मणों ने कहा, पूर्ववंशियों के पवित्र वंश का अंकुर यह पुत्र काल की प्राय निश्चित गति से देववशतः विनाश को प्राप्त हो ही गया था, पर महाप्रभावशाली श्री नारायण ने आपके प्रति अनुग्रह करते हुए बालक की रक्षा की है। भगवान श्री विष्णु द्वारा रक्षित होने के कारण बालक को विष्णुराज भी कहा जाता है और वो उसी नाम से प्रसिद्ध होंगे। यह संसार में महागुणशाली और परम वैष्णव होंगे। धर्मराज ने आनंदित होकर पूछा, क्या यह हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महान राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? तो ब्राह्मणों ने कहा, यह बालक साक्षात मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजा रक्षक होगा। दशरथ नंदन श्री राम के समान ब्राह्मणों का हितकारी और सत्य प्रतिज्ञ होगा। उशीनव नरेश शिबी के समान बाज के आक्रमण से शरणागत कबूतर की जगह जिन्होंने अपना मांस दिया था, उनकी तरह उदारदाता। शरणागत जनों का पालक, दुष्यंत पुत्र भरत के समान सुहृद, संबंधियों के यश का विस्तार और बहुत से यज्ञ करेगा। अपने दादा पर पार्थ अर्जुन के समान श्रेष्ठ, अग्नि के समान दुर्जय, समुद्र के समान गंभीर होगा। सिंह के समान पराक्रमशाली, हिमालय के समान साधुओं की अनन्य गति, पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा और माता पिता के समान सिंहवश का होगा। द्वेष भाव से रहित होगा। शिव के समान संतोषी, लक्ष्मीपति, श्रीहरि के समान समस्त प्राणियों का आश्रय दाता होगा। धैर्य में प्रहलाद पौत्र बलि के समान, दृढ़ मनोयोग में भक्तराज प्रहलाद के समान, बहुत से अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान करेगा और वृद्धों का सम्मान करेगा।
जन्मेजय आदि राज ऋषियों का जन्मदाता होगा। धर्म और पृथ्वी की रक्षा के लिए कली को दंड देने वाला होगा। तदनंतर शमीक पुत्र श्रृंगी ऋषि के शाप से मृत्यु को अनिवार्य जान संसार से विरक्त हो श्रीहरि के अभय चरणों का आश्रय लेगा। वेद व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी द्वारा वास्तविक तत्व को जानने का अभिलाषी हो अंततः गंगा तट पर स्थूल शरीर का त्याग कर निश्चित रूप से श्रीहरि के चरणों को प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ समस्त ब्राह्मण जन्म लगन का फल बताकर और पूजा लेकर चले गए, भेंट लेकर चले गए। माता के गर्भ में बालक ने परम पुरुष का दर्शन किया था, अतः कुछ बड़ा होने पर निरंतर उनका स्मरण करते हुए संसार में जितने भी लोग हैं सभी को क्या ये वही पुरुष है जिन्हें मैंने गर्भ में देखा था, इस प्रकार से परीक्षा करने के कारण जगत में परीक्षित नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रमा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में 15 कलाओं से परिपूर्ण हो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे ही बालक भी पितामह युधिष्ठिर आदि गुरुजनों से पालित होने के कारण समस्त गुणों से परिपूर्ण हो वर्धित होते रहे। हे शौनक ऋषि, परीक्षित बाल्य अवस्था से ही धार्मिक, कृष्ण भक्त, लोगों के प्रिय, महाभागवत एवं परम बुद्धिमान थे। इधर युधिष्ठिर जी को एक पश्चाताप था मन में कि स्वजनों के वध से उनका हृदय चिंतित रहता था और वो चाहते थे अश्वमेध यज्ञ करें, लेकिन कर ग्रहण और दंड विधान से प्राप्त होने वाले धन परिजनों के ही भरण पोषण में व्यय हो जाता था। अन्य धन आगमन का उपाय न देखकर उन्होंने यज्ञ के लिए अति चिंता हुई। तब कृष्ण प्रेरणा से भीमसेन आदि सभी भाई उत्तर दिशा में मरुत राजा के यज्ञ में ब्राह्मणों द्वारा प्रत्यक्त प्रचुर स्वर्ण पात्रादि धन रत्न उठा लाए। 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए। यज्ञ में श्री कृष्ण को आमंत्रण दिया गया। कुछ मास श्री कृष्ण वहीं रहे और फिर अर्जुन के साथ द्वारकापुरी को प्रस्थान कर गए। ठीक है, मैंने लिखा है दीदी 8वें और 12वें अध्याय से। हाँ, तो परीक्षित जन्म में, हाँ, गौरप्रिया है संध्या? गौरप्रिया नहीं है। बाद में सुना गौरप्रिया को कहना इसकी एडिट करके एक ग्रुप बनाएगी और इसमें परीक्षित जन्म एक बार तो सुना, बाकी सब लोग सुनेंगे कि किस तरह से जब पांडव लोग और दैव क्रिया के लिए गए हैं, यानी कि जितने भी लोग मर गए हैं उनका अंतिम संस्कार करने गए हैं, इसी का फायदा उठा करके अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो कृष्ण के पास आई हैं उत्तरा, उनको बचाने की प्रार्थना करी है और भगवान ने किस तरह से उस बच्चे को बचाया है, अपना छोटा सा रूप धारण करके गए हैं, उसने दर्शन किया है, मुकुट भी धारण किया है, चतुर्भुज 4 भुजाएं और चारों तरफ घूम घूम करके गदा से रक्षा कर रहे हैं। ये मुख्य बात रही। और उसके बाद फिर परीक्षित का जब जन्म हो गया है, उसके बाद बताया गया है कि इसके कौन कौन से गुण होंगे। गुणों में उसके कई लोगों से तुलना की गई कि राधा शिवी के समान होगा या युधिष्ठिर के समान होगा, इन सब बातों को बताया गया। और उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इतने बीच में युधिष्ठिर यज्ञ करना चाहते थे तो धन नहीं था, और उस समय मरुत राजा के साथ जो मरुत राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया था, इतना धन दिया था कि वो लोग खूब भर के ले गए और जो बचा था वहीं छोड़ गए। तो पांडव उस धन को उठा लाए और 3 अश्व यज्ञ हुए। इस तरह से परीक्षित जन्म में बहुत सारी बातें हुई। मेरी इच्छा और निवेदन आपसे यही है कि इन कथाओं को सुनें और आप अपने घर में श्रीमद् भागवत की कथाएं अपने भाई को, अपनी बेटी को, बेटा को, पति को, पत्नी को, जो भी आपके मित्र को, सखा को, पड़ोसी को लेकर के इन कथाओं को कहें। जीवन धन्य हो जाएगा। मेरे ख्याल से 1000 या 1200 रुपये में 4 पुस्तकें आ जाती हैं और उसमें जो रस बरसेगा, घर में अमृत बरसेगा। जिस घर में श्रीमद् भागवत है वो घर गोलोक धाम है। उसको रोज पूजा करें, उस पर पुष्प चढ़ाएं, उसको प्रणाम करें, और जब भगवान को अगरबत्ती ये आप आरती उतारते हो तब भागवत जी की भी आरती उतारें। शुद्ध हाथों से उसका स्पर्श करें, शुद्ध हाथों से उसको पढ़ें और पढ़ करके, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, दे दें। और भागवत जी से प्रार्थना करें कि आप हमारे हृदय में, जैसे परीक्षित सूत जी और ये सूत शौनक के बीच में और परीक्षित देव के बीच में जो संवाद हुआ और परीक्षित ने जिस प्रकार से इसका आस्वादन लिया, ऐसे हम हो।
परीक्षित, जैसा उन्होंने बताया, वो बड़े होकर के चारों ओर देखते रहते थे, इसके लिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। और क्योंकि वो विष्णु के द्वारा रक्षित हैं, इसलिए उनका नाम विष्णुरात हुआ। तो ये सब फिर बड़े बड़े भागवत वक्ताओं को ये सब नहीं पता है। तो आप लोग शुद्ध भागवत की ओर उन्मुख हो रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अब एक छोटा सा बंगला कीर्तन करेंगे समापन में, छोटा सा, रिपीट मत करिए, एक छोटा सा बंगला कीर्तन। हरे कृष्ण दीदी, आपने बताया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। हाँ, ये आपके मुख से सुना। आप भी बता रहे हो कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। आज जो आपने बताया ना, भागवत को फूल चढ़ाओ, आरती करो, सच में आप जब बताते हो ना कथा, ऐसे लगता है आप साक्षात जैसे राधा कृष्ण का दर्शन कर रहे हो और साक्षात आप देख रहे हो, उनसे साक्षात्कार कर रहे हो। ये सबका कामिनी जी सबके भाव है ना, चीज वही होती है। आपके भाव इतने उत्तम है कि आप सर्वत्र ऐसा दर्शन कर रहे हो। ये आपकी भाव, आप भक्ति की इतनी ऊंचाई पर पहुंच रहे हो कि ऐसा आप दर्शन आपको हो रहा है। तो मैं तो जैसी हूँ वैसी ही हूँ। क्योंकि गुरु जी के बाद आप जो कथा करते हो ना, ऐसे बिल्कुल जैसे शुद्ध एकदम प्योर होता है ना, हार्ट सोल से कर रहे हो आप कथा। मतलब दिल में चुभ जाती है, एक एक बात में, एक एक अक्षर दिल में जैसे वो घाव कर लेता है कि हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, हमें भी करना चाहिए ऐसे। आप कोई कम साधन भक्त नहीं हो। भगवान हम सबकी ऐसी रक्षा करे, हमारे हृदय में ऐसे ही भाव। हाँ, आपको कोटि धन्यवाद। मेरा भी, आप सबको धन्यवाद। हरे कृष्ण दीदी, हरे कृष्ण। हाँ। छोटा सा। हाँ शालू गाओ। अरे शालू, तुमने बहुत, मैं भेजना चाहती थी, तुमने बहुत अच्छी वीडियो भेजी गुरुजी की, मैं भेजना भूल गई उसमें चेतन शिक्षा में। अभी भेजूंगी करके मुझे कुछ काम आ गया तो मैं डाल दूंगी। गुरुजी की एक वीडियो भेजी है, बहुत सुंदर है। हाँ गुरुजी कितने अच्छे लग रहे थे। हाँ हाँ एकदम। हाँ, वो ऐसी आस्वादन करते थे। महाराज जी उन्हें समझा रहे थोड़ा थोड़ा, है ना, श्री भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ बता रहे उन्हें। हाँ, तो बहुत अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने इसलिए भेज दिया आपको। मगर दीदी, हाँ, मैं भेजने वाली थी, एकदम कुछ अटक गया, फिर मैं रह ही गई। अभी भेज दूंगी। कामनी भाभी तो देख के बहुत खुश हो जाएंगी। कामनी भाभी, आप है ना चेतन शिक्षामृत ग्रंथ ग्रुप में? हरे कृष्ण दीदी, क्या बोले आप इस ग्रुप में हो ना, चेतन शिक्षामृत ग्रुप में? हाँ हाँ हाँ, तो गुरुजी की वो आपको बहुत अच्छी लगेगी जो शालू ने भेजी है। हाँ 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 हाँ, शालू गाओ। रूपे पाई बो सेवा मोई दो रचारा, तेरी गुरु वैष्णव रति नाइल हमारा। असे से माया के मन मगन आइले, वैष्णव चले से मात्र रति ना जन्मिल। विषय भूलिए अंधे हैनु दीवनी सी, गले हाथ दीते धीरे माया से पिसाची। प्यारे करिया जाओ खड़ा न जाई, साधु कृपा बिना और नहीं का उपाय। अदो से दरसी प्रभु पतित उदारा, एक बार नारोचा में करने सुतारा। रूपे पाई बो सेवा मोई दो रचारा, तेरे गुरु वैष्णव रति नाइल हमार। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव। मोरे कृपा करो, मोरे दया करो, कृपा करो, मोरे दया करो। श्री नरोत्तम दास की, वैष्णव ठाकुर की।
दीदी मैं भी करूँ एक नाम? मैं भी कौन? हरे कृष्णा दीदी। अंजलि। गाओ, छोटा ही गाना ऐसे ही है ना। हाँ दीदी छोटा ही है, आक्षेप है नरोत्तम दास ठाकुर जी का। गौरा पहो न भजिया मन, प्रेम रतन धना हेलाय हराई, अधन जतान करी धन ते अगीनु, अपन करम दोषे अपनी डूबी, सतसंग छाड़ी कैनु असत विलास, ते कारण लागिलये कर्म बंध फास, विषय विषम विष सतत खाईनु, गौर कीर्तन रसे मगन नहैनु, केनवा आछये प्राण की सुख पाइया, नरोत्तम दास केना ना गेला मरिया, हाय नरोत्तम दास केना ना गेला मरिया, जय नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास, जय निताय जय गौर, जय निताय जय गौर। हरे कृष्ण जी। नरोत्तम ठाकुर की प्रेम भक्ति चंद्रिका बहुत सुंदर ग्रंथ है किसी के पास? हाँ मेरे पास है। हाँ, तो उसका इसमें अर्थ भी होगा जो तुमने गाया है। जी बोलो। हाय मैंने श्री गौर सुंदर का भजन न करके अमूल्य प्रेम धन को उपेक्षा करके खो दिया। उस प्रेम धन का त्याग कर जीवन भर मैं सांसारिक नाशवान विषयों के संग्रह में लगा रहा। इस प्रकार अपने कर्मों के दोष से मैंने स्वयं ही अपने आप को संसार रूप दुख सागर में डुबो दिया। मैं सर्वदा सत्संग का परित्याग कर असत्संग में रमा रहा तथा विषय रूपी विष खाता रहा, परंतु श्री गौर सुंदर के कीर्तन रस में मग्न नहीं हो सका। इसीलिए मैं कर्मों के बंधन में जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि श्री गौर सुंदर के भजन के बिना मेरे शरीर में किस सुख के लिए अभी तक प्राण है, मैं अभी तक मर क्यों नहीं गया। हरे कृष्ण। नरोत्तम ठाकुर के सभी भजन ऐसे ही है। ठीक है, बहुत सुंदर है। वांगशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।